तो सहज भाव से उन्होंने दर्पण देख लिया। और दर्पण देखने में भी तो दो तरह के देखने वाले हैं। एक व्यक्ति दर्पण में देखे और अपनी सुंदरता घंटों देखता रह जाए, तो देखने से तो अभिमान ही बढ़ेगा। इसलिए देखने के बाद देखना जो चाहिए वो दशरथ जी ने देखा। और वह क्या था? देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया। तो आपने तुरंत उस मुकुट को जो टेढ़ा हो गया था उसको बदन विलोक की मुकुट सम कीना का मुकुट को उन्होंने ठीक बीचों बीच में कर दिया। ये संतुलन जीवन का है। मनुष्य के स्वभाव में थोड़ा सा फिसलने की और असंतुलित होने का एक होता है, तो व्यक्ति को अपने आप में स्वयं ही संतुलित करने की चेष्टा करनी चाहिए। और जो ही उन्होंने मुकुट को सीधा किया तो कान के पास सफेद बाल थे। अब कान के पास तो सभी लोगों के सफेद बाल हो जाते हैं एक न एक अवस्था में, लेकिन सफेद बालों को देख करके क्या वह सबको सुनाई देता है जो दशरथ जी को सुनाई दिया? इसका अर्थ है कि उनके जो कान हैं वो सुनते हैं। और उन्होंने इसी दृष्टि से देखा, कान के पास जो सफेद बाल है, ये शंकराचार्य जी महाराज ने तो इसको ये कहा कि ये जो बाल की सफेदी है कान के पास, ये यमराज की ये दूती है। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले का वो आकर के लोगों को सावधान करती है। परस्ती परद्रव्य हिंसा त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादार विंदम। बहुत बहुत हो गया। मानो कान के पास का सफेद बाल दशरथ को सुन लगा ऐसा कि ये बाल कह रहे हैं कि राजन कब तक ये मुकुट ढोओगे, कब तक इसे सीधा करोगे? अब इसे उतारो, श्री राम को दे दो। और प्रसन्न भाव से उन्होंने निर्णय किया कि नहीं नहीं, अब मुझे तो यह मुकुट राम के सिर पर देना है। इतना उदात्त विचार, इतना ऊंचा संकल्प। और उन्होंने जब अपने गुरु वशिष्ठ से जाकर के पूछा, गुरुदेव मेरे हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है, तो बड़े प्रसन्न हुए गुरुदेव। उन्होंने कहा कि वाह, तुमने बहुत सुंदर विचार किया है और इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी कि तुम अब इस मुकुट को राम के सिर पर धारण करा दो। मानो संकेत यह था, ऐसा लगा कि अब तो राम राज्य बनने में कोई बाधा नहीं। सारी प्रजा चाहती है, महाराज दशरथ चाहते हैं, गुरु वशिष्ठ का भी आदेश यही है। और तब क्या सूत्र आता है, बस जो लंका में है बहुत भीषण मात्रा में, को वो अयोध्या में भी विद्यमान है। अब उसको आप विचार करके देखिए, शत्रुघ्न शब्द को क्यों जोड़ा गया? आपने इस पर ध्यान दिया? शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण ही काटते हैं, भगवान राम नहीं। और ताड़का को भगवान राम मारते हैं, लक्ष्मण जी नहीं। और मंथरा पर प्रहार शत्रुघ्न करते हैं और कोई नहीं। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि कोई संयोग था। कई जो तीन नारी पात्र हैं और तीनों पर जो इन तीनों अलग पात्रों का प्रहार है या उसका वध है, उसका तात्पर्य है। और तात्पर्य इतना ही है कि रामराज्य तो हो ही जाता, बन ही जाता, लेकिन एक नाम की थी मंथरा। ये मंथरा ही लोभ की वृत्ति है। अब रामायण का अर्थ यह हुआ, सिद्धांत हुआ कि शत्रुओं की आवश्यकता तो है पर मंथरा की आवश्यकता नहीं। और मंथरा के द्वारा अगर विकृति फैले तो उसको संतुलित करने का, प्रहार करके दंडित करने का कार्य जो है अर्थ को है। अर्थ के द्वारा लोभ की वृत्ति को दंडित किया गया। और उसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के रूप में काम की वृत्ति को दंड दिया, भगवान श्री राम ने ताड़का के रूप में क्रोध की वृत्ति को विनष्ट किया। और शत्रुघ्न जी जो है, कितनी बड़ी इसकी भूमिका, कितनी भयानक। अस्त्र नहीं चलाया, शस्त्र नहीं चलाया,
और यह जो मंथरा है, गोस्वामी जी को संतोष नहीं होता। गोस्वामी जी ने नाम दिया तो एक विशेषण दे दिया, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी। मंदमती की मंथरा को सरस्वती ने चुना। अभी बीकानेर में का प्रसंग चल रहा था, हमारे वो शिष्य उमाशंकर जी वहां साथ में थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मंथरा को और कुटिल कहें, सब कुछ कहें, पर उसको तो मंदमती कहना ठीक नहीं है। जो इतनी बुद्धिमान है कि अपनी बुद्धिमत्ता से महारानी कैकेयी को भी वश में कर लिया और महारानी कैकेयी को अपने जैसे चाहा वैसे चलाया, और एक व्यक्ति ने जिसने राम राज्य की योजना को विनष्ट कर दिया, वो मंदमती है क्या? तो मैंने यही कहा कि मंदमती और बुद्धिमान का अर्थ क्या है? बुद्धिमान का अर्थ अगर है कि राम राज्य को नष्ट कर दे, तो ये क्या यही बुद्धि की श्रेष्ठता का सूचक है क्या? कितना बड़ा दुर्भाग्य, उसने अपने लिए बुलाया और समाज के लिए बुलाया। कोई मंथरा को उससे बड़ी सफलता नहीं मिली हो, ऐसा तो नहीं है। तो उसको तो प्रहार मिला, अपमान मिला, लोक दृष्टि से उसको इतना अनादृत किया गया, पर वह मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम मंथरा मंदमती। कल वो नामों की चर्चा साहित्य के संदर्भ में चली थी, और संजोग ये देखिए, बस वो कहते हैं कि आप अगर अर्थ के साथ द जोड़ देंगे तो आप सही है, और अर्थ के साथ अगर आप न जोड़ देंगे, आपने उपनिषदों की वो गाथा सुनी होगी कि जब ब्रह्मा से देवता दैत्यों ने और मनुष्यों ने एक साथ उसमें झगड़े नहीं हुए थे, प्रार्थना किया पितामह हम लोगों के लिए को उपदेश दीजिए, तो ब्रह्मा बड़े व्यस्त थे। कहा, उन्होंने कहा मैं बड़ा सबसे संक्षिप्त भाषण दूंगा, तुम लोग अपनी अपनी समझ से अर्थ लगा लो। और तब उन्होंने एक अक्षर का भाषण दिया जो विश्व के इतिहास में इतना छोटा भाषण नहीं हुआ, और उनका द। और फिर कहा तुम सोचो इस द का अर्थ क्या है, और तीनों ने उस समय सही अर्थ लिया। देवताओं ने कहा कि द का अर्थ है दमन। हम देवता बड़े भोगी हैं, भोगों में ही डूबे रहते हैं, तो आप ये आदेश दे रहे हैं कि इंद्रियों को भोगों के लिए ही नहीं, तुम्हें इंद्रियों का दमन भी करना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा ठीक, तुम्हारे लिए तुमने सही अर्थ लिया। ब्रह्मा ने पितामह ने पूछा दैत्यों से, उनका द का अर्थ है दया। हम लोग बड़े कठोर हैं, हिंसक हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंसा के स्थान पर तुम्हें जीवन में दया लानी चाहिए। और जो मनुष्यों से ब्रह्मा ने पूछा कि द का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा हम लोग बड़े संग्रही हैं, बड़े लोभी हैं, अपने लिए नहीं अगली पीढ़ियों के लिए या 10-20 पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए संग्रह ही करते रहते हैं। तो आपने द के द्वारा दान देने का आदेश दिया। तो मानो उसका अर्थ है कि अर्थ के साथ जो यज्ञ की क्रिया है, श्रुति कीर्ति माने वेद में जो यज्ञ होते हैं कैसे होते हैं, वेद मंत्रों से तो होते हैं, और श्रुति का अर्थ वेद ही तो है। और उसका अभिप्राय यह है कि श्रुति ने दान की इतनी महिमा गाई, और उसका अभिप्राय है कि आपने जो पुरुषार्थ के द्वारा पाया है, यदि आप दूसरों को भी उसे देते रहते हैं, वितरित करते रहते हैं, तो आपका जो दान है आपको भी और दूसरों को भी सुख प्रदान करेगा। इसलिए द शब्द का दान का अत्यधिक महत्व है। और नकार माने जहां पर व्यक्ति नहीं करता है, नहीं का कई लोगों को अभ्यास पड़ जाता है। उस वाटिका में भगवान राम ने जब जनक नंदिनी की सुंदरता को देखा और उनके हृदय में प्रेम की रस की भावना आई, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण मैं अपने को आज बदला हुआ पा रहा हूं। और उसमें भगवान ने कहा कि संसार में हमारे कुल की यह मर्यादा है कि 3 वस्तुएं नहीं देना चाहिए।
प्रभु ने नए साहित्यिक ढंग से कहा। देना चाहिए न कहकर कि उन्होंने कहा 3 वस्तुएं नहीं देना चाहिए। क्या? आपको चौपाइयां पढ़ते होंगे जिसमें भगवान राम ने कहा, जिनके लहहिन रिपुरण पीठी। रघुवंश की मर्यादा है कि शत्रु को पीठ नहीं देना चाहिए। मानो लड़ाई से भागना नहीं चाहिए तो भगवान ने कहा पीठ नहीं देना चाहिए। और नहीं पावही परतीय मन दीठी, परस्त्री को जो अपना मन और दृष्टि नहीं देता। और फिर तीसरा शब्द उन्होंने कहा, मंगन लहहीन जिनके नाही। मांगने वाले को जहां पर नहीं दिया जाता, सब दिया जाता है, नहीं दिया जाता। मानो भगवान श्री राम कहते हैं, इस नहीं का प्रयोग मत कीजिए। आप न दे सके तो असमर्थता प्रकट कर दीजिए। आपको देने में लगे तो आप केवल उसको अपनी असमर्थता या उस रूप में दे दें, लेकिन न कह करके सामने वाले को अपमानित करना, न कह करके मानो व्यक्ति जो है अनर्थ कर रहा है। और इसलिए मंथरा तो कहने क्या है, मंथरा में तो विचित्र शब्द है। इसके नाम में जो मंथरा शब्द है, आपने ध्यान दिया? वही आधे न वाला संकट जिसकी चर्चा कल आपके सामने की गई थी। ये पूरा न कितना खतरनाक है कि वो अर्थ को अनर्थ बना देता। अर्थ के बीच में न रख दीजिए, बस अनर्थ बन गया। पूरा अर्थ न तो क्या, आधा न भी। और कितनी विचित्र बात है, किसी ने कहा उसमें द तो नहीं है, पर मैंने कहा मंत्रा तो इतनी सावधान लग रही है उसका नाम कि थ के बाद द आवेगा ना, वो थ से ही नो लेके खड़ी हो गई, द घुसने ही न पावे। महान शेर की वृत्ति दशरथ दान देना चाहते हैं। अयोध्या में दान का आनंद चारों ओर परिव्याप्त है और उसमें नकार की यह वृत्ति, यही लोभ की वृत्ति है। और यह लोभ की वृत्ति इतनी कठिन है, याद रखिएगा। लोभ की वृत्ति के बिना, माने अर्थ के बिना तो काम नहीं चलता। तो लोभ के समर्थन में तो व्यक्ति अत्यधिक तर्क ढूंढ सकता है, पर लोभ के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपको उत्तरकांड में एक चौपाई में मिलेगी। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम को वात बताया गया, क्रोध को पित्त बताया गया और लोभ को कफ बताया गया। तो ये जो तीनों में आप देखेंगे, काम के साथ अपारा शब्द नहीं और क्रोध के साथ भी अपारा नहीं है, पर इस चौपाई में है काम बात कफ लोभ अपारा। लोभ के साथ अपार। क्यों भाई? काम के साथ अपार क्यों नहीं? क्रोध के साथ अपार क्यों नहीं? काम कभी अपार हो ही नहीं सकता। मनुष्य कितना भी कामी क्यों न हो, 24 घंटे काम में कैसे रहेगा? काम में वृत्ति, शरीर ही उसका नष्ट हो जाएगा। तो काम की वृत्ति भी अपार नहीं होगी, कुछ घंटों के लिए होगी, कुछ दिनों के लिए होगी, आएगी जाएगी। और क्रोध भी अपार नहीं हो सकता। घंटे 2 घंटे क्रोध कर लीजिए, फिर अपने आप ही आप घबरा जाएंगे और आपको शांत होना पड़ेगा। पर ये लोभ की वृत्ति ऐसी है कि यहां कोई सीमा नहीं। सोते में लोभ, जागते में लोभ, बस लोभ लोभ, और किसी लोभी को लगता ही नहीं कि इसकी समाप्ति भी करना चाहिए। मानो व्यंग में अपार शब्द का ये इसका अर्थ ये है कि लोभ से सावधान इसलिए व्यक्ति नहीं रह पाता कि उसके जीवन में आवश्यकता है धन की, पर उसको पाने के बाद वो जो अपारता की वृत्ति है। और कितना सुंदर चुनाव किया गया, आपने ध्यान दिया? उन्होंने कहा लोभ जो है वो कफ है। तो आपकी छाती में अगर कफ जकड़ जाए तो क्या आप बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो बहुत कफ हमारे पास एकत्र है? क्या आप कभी प्रसन्नता होगी? आपको घबराहट होने लगी। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो बुद्धिमान डॉक्टर कफ को सुखावेगा नहीं, उसको ढीला करके निकालेगा। बोले जब आपके हृदय में लोभ का कफ जब आए तो दान करके उसको निकालिए, उसको और आप जमा मत कीजिए।
आप उसको अगर वो करेंगे तो वो फिर वो आपका हृदय तो लोभ से जकड़ जाएगा और वो अंत में विनाश का कारण बनेगा, रोग का कारण बनेगा। अब वो जो स्थिति है, यह मंथरा कौन है? उसका अभिप्राय है कि उसको तो नौ में ही सबसे अधिक आनंद है, और गोस्वामी जी ने एक उपाधि भी दिया तो मंद है, वहां भी तो नकार से ही जुड़ा हुई इसकी बुद्धि है। ऐसी लोभ की प्रवृत्ति ने कितना बड़ा अनर्थ किया, सारे वातावरण को बदल दिया। सब कुछ जानने वाली बड़ी बुद्धिमती और जिन कैकेयी के विषय में यह प्रशंसा थी, कबहु न किया सौती और ऐसु प्रीति प्रतीति जान सब देशु, आश्चर्य कर रहे थे अयोध्या की नारियां, अयोध्या के लोग। और वो अयोध्या में जो महारानी कैकेयी की प्रिय सखियां थीं, वो उनसे कहती थीं, आज तक आप में कभी सौतिया डाह देखने को नहीं मिला, कभी आप में बदला लेने की वृत्ति नहीं आई, ये आज क्या हो गया कि कौशल्या अब का बिगारा, तुम जही लागे वज्रपुर पारा। कौशल्या ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि तुम कौशल्या को कष्ट देने के लिए, सबको दुख देने पर तुली हुई हो। मनुष्य का अभिप्राय यह है कि यह मंथरा लोभ की वृत्ति है। और ये दासी किसकी है? महारानी कैकेयी की। महारानी कैकेयी कौन है? महारानी कैकेयी मूर्तिमती क्रिया है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। महाराज दशरथ मानो मूर्तिमान वेद हैं, कौशल्या जी ज्ञान शक्ति हैं, सुमित्रा जी भावना उपासना की शक्ति हैं, और कैकेयी जो है क्रिया की शक्ति है। सूत्र यही है कि दासी क्रिया की लोभ की वृत्ति है, और बहुत दिनों से यह अयोध्या में रह रही थी। इसके स्वभाव की गड़बड़ी को लक्ष्मण जी जानते थे। लक्ष्मण जी समझते थे कि ये कुबड़ी थी ना। देखिए, शरीर में कुबड़ होना तो कोई व्यक्ति के बस में नहीं है। वो उसके लिए किसी की थोड़ी हंसी उड़ाई जानी चाहिए, उसके लिए कोई निंदनीय थोड़ी है। का वो तो बड़ा प्रसिद्ध उपाख्यान है, मलिक मोहम्मद जायसी बड़े सूफी कवि हुए हैं, उन्होंने पद्मावत लिखा है। राजा के दरबार में गए तो वो बहुत कुरूप थे, तो कुरूप देख करके इतने कुरूप थे कि जो सभासद थे उनको हंसी आने लगी, पर हंसने में संकोच लग रहा था, तो धीरे धीरे से मुस्कुरा करके हंस करके देख रहे थे। तो अब दूसरा कोई हंसे तो आपको क्रोध आ जाएगा, पर खूब हंसे मलिक मोहम्मद जायसी, और उन्होंने कहा कि आप लोग हंस रहे हैं, पर ये बताइए कि हम पर हंसे सी कि कोह रही, आप मुझ पर हंस रहे हैं कि कुम्हार पर हंस रहे हैं। घड़ा टेढ़ा सा बना हुआ हो तो उसको देख करके घड़े पर हंसना चाहिए कि बनाने वाले कुम्हार पर हंसना चाहिए। बोले, अगर हमारे प्रभु ने हमको ऐसा बना दिया है तो क्या इसको देख करके आप उस पर हंस रहे हैं कि क्या बना दिया कि आपको मुझ में कभी दिखाई दे रही। शरीर से किसी में अंग कम होता है, किसी के शरीर में कोई विकार होता है, तो वो तो शरीर का एक प्रकृति का स्वभाव है, पर जब वो मन में कुबड़ हो तो बड़ा अनर्थ है। का ये जो कुबड़ है, इसका अर्थ उसको बहुत योग के अर्थ में उसका संकेत ये है कि आपने देखा होगा कि योगाभ्यास करने में ध्यान की पद्धति में पीठ को सीधा करने की विधि है। तो पीठ को बिल्कुल सीधा करके बैठिए, और फिर उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी के संदर्भ में जो ध्यान की पद्धति है, उसका संबंध जो है पीठ की हड्डी से जुड़ा हुआ, उस अर्थ में एक अलग बात है। लेकिन जब मनुष्य के मन में कपड़ आ जाए, कुबड़ आ जाए, और कुबड़ का अर्थ है आगे का मृदु वचन बनाई और पाछे अनहित मन कुटिलाई, का जिसके आगे जो बातें अच्छी बना करके कहे और पीछे कुटिलता भरी हुई है,
वही वृत्ति मानो कुबड़ी की वृत्ति है। और यह कुबड़ी जो है लोभ की वृत्ति है, और ये प्रारंभ से ही अयोध्या में रह रही है, पर उसको अवसर नहीं मिलता। सारी रानियां परस्पर बड़ा प्रेम करती हैं, वो खोजती रहती है अवसर की झगड़ा लगाने के लिए कोई उपाय मिले। और लक्ष्मण जी जब देख लेते थे कि कुछ ये कान वान लगा के सुन रही है कि लोग क्या कह रहे हैं, तो वो तुरंत शिक्षा दे देते थे। मारते पीटते नहीं थे तो भी फटकारते थे, और फटकारते थे तो डर जाती थी। कभी अधिक फटकार देते थे तो रोने लगती थी, जाकर के महारानी कैकेयी से शिकायत करती थी, मुझे तो लक्ष्मण ने आज इतना फटकारा। पर उस समय महारानी कैकेयी का स्वभाव दूसरे तरह का था। उन्होंने यही कहा कि अरे देखो, तुम कहती हो अरे फटकारा, तुम्हें पता नहीं है, वो तो एक क्षण में सारे योद्धाओं का संहार करके आया और गया मारीच और सुबाहु योद्धाओं का कितना वध किया, तुम्हें छोड़ देता है तो उसकी कृपा समझो। और वो तुमको कुछ फटकारता होगा भी तो अच्छाई के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन यह जो मंथरा लोभ की वृत्ति है उसका सूत्र एक रही है। जब तक वह मंथरा दासी है और महारानी कैकेयी स्वामिनी है, मानो क्रिया की दासी अगर लोभ की वृत्ति रहे तो दासी जैसे स्वामी की सेवा करती है, इसी प्रकार से अगर लोभ की वृत्ति भी केवल दासी के रूप में रहे तो कम बुराई की संभावना है। पर उसकी चतुराई यह है कि दासी के पीछे जब मंथरा चलने लगी, और उसका अर्थ लोभ की वृत्ति के पीछे जब क्रिया चलेगी तो वही अनर्थ होगा। और उसका सीधा सा तात्पर्य यह है किस तरह से वो अपनी वाक कला के द्वारा, चतुराई के द्वारा उत्पन्न कर देती है, का एक भाव उत्पन्न करती है कि तुम विचार करके देखो जो भविष्य में होने वाला है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा गंभीर तो है पर जो समझना चाहेंगे समझ सकते हैं। क्रोध का संबंध भूत से होता है, और काम का संबंध वर्तमान से होता है, और लोभ का संबंध भविष्य से होता है। क्रोध क्यों? बोले ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों ये बोला, ऐसा किसने क्यों किया। तो जब क्रोध आवेगा तो भूत पर आवेगा। और काम की वृत्ति वर्तमान में होती है। ये वृत्ति है कि इसमें बहुत आनंद है, तो काम वर्तमान से जुड़ा हुआ है। पर लोभ का संबंध भविष्य से जुड़ा हुआ। अरे भाई इतना क्यों करते हो? बोले भविष्य में बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, मेरे मर जाने के बाद लड़कों को क्या बचेगा, आगे कैसे क्या कुछ होगा। ये भविष्य इतना, और कठिनाई ये है कि भूतकाल भी आपके सामने बीत चुका, वर्तमान भी आप देख ही रहे हैं, पर भविष्य तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब भविष्य का चिन्ह जब इतना भयावना हो जाए कि भविष्य का ही चित्र तो मंथरा ने खींच दिया, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, मैं महारानी हूं, महाराज मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा बड़ा सम्मान है, राम मुझे सबसे अधिक चाहती है। पर ये वर्तमान है, भविष्य की ओर तो देखो। और फिर भविष्य का ऐसा खाका खींच दिया। जानती हो, राम के राजा होते ही सबसे पहले भरत को जेल में डाला जाएगा, लक्ष्मण जी युवराज हो जाएंगे, और तुम्हें छोड़ा जाएगा। तुम्हें जेल में तो नहीं डाला जाएगा, पर कौशल्या की दासी बना करके तुम्हें रखा जाएगा। अब कल भविष्य तो काल्पनिक वस्तु है, ऐसा भयावना चित्र खींच दिया कि कैकेयी को कल्पित झूठ भी जो है सही लगने लगा। और सही लगने के बाद उनके द्वारा जो कार्य होते हैं उसका मूल तात्पर्य यही है कि सारा अनर्थ केवल कल्पना के द्वारा, केवल निषेध के द्वारा, केवल बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और राम राज्य बनते बनते रुक गया। और इसका सीधा सा तात्पर्य यही है, सीधा सा अर्थ यही है कि अगर अर्थ के साथ लोभ की वह वृत्ति आ जाएगी जो मंथरा के रूप में विघटित कर देती है परिवार को, समाज को,
और रामराज जी उसको रोक देती है तो अनर्थ हो जाएगा। शत्रुघ्न जी की भूमिका बड़ी महान है। क्या लगता यह है कि उन्होंने कौन सी बड़ी बहादुरी किया, लेकिन गोस्वामी जी ने जो बात कही बड़ी मीठी है। श्री भरत और शत्रुघ्न जिसमें ननिहाल से लौटे, श्री राम लक्ष्मण श्री सीता बन जा चुके। कैसी अनोखी है, कैसी विचित्र इसकी वृत्ति है, जिसने श्री राम सीता और लक्ष्मण को वन में बकेल दिया। सारे अयोध्या वासियों को इतने दुख में डाल दे दिया कि लगने लगा कि अयोध्या मसान है और ये जितने व्यक्ति हैं वो वस्तुतः भूत प्रेत। घर मसान जन परिजन भूता का मानो व्यंग यह था कि कैकेयी को मंथरा ने मसान साधना सिखाई और मसान साधना में मुर्दे को जिलाने की एक चेष्टा की जाती है। वो एक निंदनीय विधि है। उसको गोस्वामी जी ने बड़ी निंदा की दृष्टि से देखा कि मुर्दे को जीवित करके उससे फिर व्यक्ति अपनी मनमानी इच्छा पूरी करता। लेकिन विचित्र ये स्मशान साधना मंथरा की थी कि यहां तो मुर्दे में जीवन डालने के स्थान पर जीवित को भी मुर्दा बना दिया। महाराज दशरथ के प्राण चले गए, अयोध्या वासियों की दशा सोचनी हो गई। और इसका अर्थ है कि जब भी समाज में मंथरा की वृत्ति, लोभ की वृत्ति इतनी बढ़ जाए तो उसका परिणाम चाहे परिवार में और चाहे समाज में वही होता है। और उसके पश्चात महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार गुरु वशिष्ठ ने बता दिया दूतों को कि समाचार नहीं देना, केवल ये कहना कि गुरु जी ने आपको बुलाया, आप दोनों चलिए। और आते हैं वो। और जिस समय पहले नगर में आए, फिर महारानी कैकेयी के भवन में गए। और महारानी कैकेयी के भवन में जिस समय सारा प्रसंग चला, श्री भरत ने सुना। पहले तो पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई, विधवा वेश में देखा महारानी कैकेयी को तो पूछ दिया। फिर पूछा पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई, और कैकेयी ने बड़े उत्साह से सुनाया। या गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जब निर्दय हो जाता है, जैसे कब जकड़ जाए, इसका अर्थ है कैकेयी कितनी निष्ठुर हो गई है कि उन्होंने कहने लगी, उन्होंने कहा कि अरे यहां तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था, लेकिन भरत तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी मां हूं, तात बात में सकल संवारी। और कहा ध्यान रखना, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मंथरा की है। भाई मंथरा सहाय बिचारी, देखो उदासी है बेचारी, वो बेचारी समझ रही, जिसने बेचारी ने सबको बेचारा बना दिया, सबको विपत्ति में डाल दिए, कल वो बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता किया। और साथ साथ ये कैसे कहें कि पति की मृत्यु हो गई, बोले कछुक काज विधि बीच बिगाड़े हो, मैंने तो सब बना लिया पर क्या बता, मैं उस ब्रह्मा को तो बुरे बिगाड़े बिना नहीं रह जाता, उसने कुछ काम बिगाड़ दिया। अब दशरथ जी की मृत्यु को कैसे रखे, तो क्या शब्द कहा, भूपति सुरपति पुरपग उधारे हो, बहुत दुखी मत होना, जानते ही हो कि इंद्र तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं, तो मृत्यु होने में भी क्या हो गया, अंत में अपने मित्र के यहां घर तो गए हुए। किस तरह से व्यक्ति अपने की बात को रखता है। श्री भरत जी ने पूछा, पिताजी कहू कि तुम मरण है तो महतारी, पिताजी की मृत्यु क्यों हुई, और जब सुनाया, अब श्री भरत तो सुन करके भरत ही बिसरऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, और हे तू अपन पौ समुझ जिय, थकित रहे भरी मौन। बोला ही नहीं जा रहा है, वाणी नहीं निकल रही है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। मेरे लिए पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे राज्य के लिए इतना बड़ा अनर्थ हुआ। इस तरह की दशा में जब श्री भरत हैं, उसी समय किसी ने मंथरा से जाके कह दिया कि ननिहाल से भरत लौट आए। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहन लिया, आभूषणों से अपने को सजा लिया। गोस्वामी जी ने व्यंग शब्द बड़ा चित्र प्रस्तुत किया
ते अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। का जब वो वेश बना करके आई, और शत्रुघ्न जी तो सुन ही चुके थे कि सारे षड्यंत्र की सूत्रधार जो है वो यही मंथरा है। जब उसको देखा, सारी अयोध्या शोक में डूबी हुई है। मानो जो लोभी व्यक्ति होता है केवल अपना लाभ नहीं चाहता, और अपने लाभ से भी वो दूसरे की हानि अधिक चाहता है, और सबसे बड़ी प्रसन्नता उसको दूसरे की हानि से होती है। तो अभी तो भरत जी को राज्य नहीं मिला, पर मंथरा क्यों प्रसन्न हुई? बोले भले राज्य नहीं मिला, पर राम को तो बल मिल गया, राम तो वन में चले गए, मानो बड़ी प्रसन्न है। सब लोग बिल्कुल दुखी हैं, सब लोग वस्त्र सूधा सादा पहने हुए हैं। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। और जो देखा शत्रुघ्न जी ने तो सुनिरिस भरे, क्रोध से भर उठे, और क्रोध से भर करके गोस्वामी जी का तो हर शब्द जो है बड़ा चुना हुआ। जब लक्ष्मण जी से शत्रुघ्न का मिलन हुआ तो तुलसीदास जी ने कहा कि शत्रुघ्न जी जो है, शत्रुघ्न न कह करके उन्होंने कहा भरत के छोटे भाई लक्ष्मण से मिले, भरता अनुज लक्ष्मण पुन भेटे। और यहां पर वहां पर विचित्र बात, जब लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से मिलन हो रहा है तो लिखना चाहिए कि लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगाया, या शत्रुघ्न जी बड़े भाई को प्रणाम कर रहे हैं। पर गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, यहां जो नाता चलता है भाई भाई का नहीं चलता है। यहां तो सुमित्रा माता ने एक सूत्र बता दिया है, नाते का एक ही आधार है। क्या? बोले पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते, राम का नाता। और या तो राम के भक्त का नाता, दो ही नाता हो सकता है। तो गोस्वामी जी ने कहा भरता अनुज लक्ष्मण पुन भेटे, भरत जी के छोटे भाई काशी लक्ष्मण जी से मिले। पर यहां भरत जी हैं वहीं पर उनका छोटा भाई नहीं। बोले सुन रिस भरेऊ लखन लघु भाई, लक्ष्मण के छोटे भाई को क्रोध आ गया। क्यों? उसका तात्पर्य है कि दंड देना और प्रहार करना ये लक्ष्मण का महान कार्य है, और ये उनके छोटे भाई हैं। इसलिए आज उन्होंने वह भूमिका संपन्न की जो लक्ष्मण किया करते थे, और बढ़ के किया। गोस्वामी जी ने कहा सुनि रिस भरेऊ, जिसमें वो आई तेहि अवसर कोबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। और तब गोस्वामी जी ने कहा हुमक लात तकी कुबर मारा, उसके कुबड़ पर प्रहार किया। जब वो गिर पड़ी तो भी उसकी बात कितनी स्वभाव कटुता है, वो ब्रह्मा को दोष देने लगी। हा आह दैव में काह नसावा, करत नीक फल अनईस पावा। क्या ब्रह्मा, यही होना था, मैं अच्छा कर रही हूं और बुरा हो गया, मैं इन लोगों को राजा बनाना चाहती हूं, उनको पीट रहे हैं। अरे शत्रुघ्न जी को लगा कि अब भी जो है इसकी बुद्धि ठीक नहीं हो रही है, और तब वो समझ गए कि इसके एक अंग में खोटापन नहीं है, ये तो नाखून से लेकर के चोटी तक बुरी है। तो पहले तो कुबड़ पर ही प्रहार किया था, और कुबड़ पर प्रहार करने से रक्त निकला, पर रक्त निकलने पर भी विरक्त नहीं बनी। महात्माओं को विरक्त कहते हैं ना, राग की वृत्ति कम हो जाए तो वैराग्य हो गया, विरक्त हो गए। तो मुंह से रक्त निकला, पर अब भी मुंह से यही निकला कि अरे अब मैं तो अच्छा कर रही थी, मेरे साथ ही क्या हो रहा है। और तब सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। जो उसको घसीटना प्रारंभ किया वहां तक तो श्री भरत नहीं बोले, पर श्री भरत ने तुरंत फिर शत्रुघ्न का हाथ पकड़ लिया और बहुत बढ़िया बात कही, भाई शत्रुघ्न, इसका कार्य तो ऐसा ही है कि कोई भी दंड दिया जाए तो कम है, लेकिन तुम विचार करके देखो,
कैसे दासी की बात को सत्य मान करके जो महारानी है, जब वो ऐसी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पर उनको तो हम लोग दंड नहीं दे सकते, तो फिर तो ये दंड कैसे उचित है? और वो सारा अनर्थ तो मेरे ही एक भाव से हो गया कि भरत राज्य ले लेंगे, इसलिए इसको बस इतना ही यथेष्ट दंड है। मानो अर्थ के द्वारा लोभ की वृत्ति को जब दंड दिया गया, तो रामराज्य का आदर्श है कि अर्थ रहे पर लोभ का अतिरेक समाज में न रहे, और लोभ का अतिरेक रहेगा तो रामराज्य नहीं बनेगा। और इस तरह से जो सामंजस्य है कि अर्थ रहे और उसके साथ साथ वो परिणाम ये होगा कि गोस्वामी जी ने तो कहा कि 3 स्थान पर आपको जीतना हो तो याद कर दीजिए शत्रुघ्न जी का नाम। गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है रामाज्ञा, तो रामाज्ञा में उन्होंने कहा कि सुमिर शत्रुसूदन चरण शरण सुमंगल मानी परपुर वाद विवाद जय जूझ जुआ जय जानी। दूसरे के नगर में और कोई विवाद हो, शास्त्रार्थ हो तो, और युद्ध हो तो, और एक बात और जोड़ दिया कि जुआ हो रहा हो तो, शत्रुघ्न जी का नाम लीजिए तो आप जीत जाएंगे। अब तो जुआड़ियों को ये महामंत्र मिल गया कि जब खेले दाव चले तो बंदे ले शत्रुघ्न जी का नाम। पर आपने ध्यान दिया कितना गहरा अर्थ है। जो जीवन में शत्रुघ्न जी को समझ ले जाए वो तीनों में कभी नहीं हारेगा। क्या कि अगर विवाद हो तो शत्रुघ्न बन जाइए, कभी बोलते ही नहीं। जो बोलेगा कभी हारेगा कभी जीतेगा, पर जिसने मौन ले लिया वो तो कभी हारने का सवाल ही नहीं। और साथ साथ जब वो कहते हैं कि जुए में, तो जुए में तो हारता व्यक्ति तभी है कि जब गलत दाव लगा दे। सही दाव, सही जुए का दाव लगावेगा तो नहीं हारेगा, गलत दाव लगाया तो हार जाएगा। शत्रुघ्न जी के समान जो सही दाव लगाना जानता है, सही दाव माने भरत जी, बहुत सुंदर प्रसंग आता है चित्रकूट में। गुरु जी ने कहा कि राम इस समय तो जुआ हो रहा है, और ये जुआ अब पैसे के लिए नहीं, ये तो धर्म और प्रेम का जुआ है। एक और तो तुम धर्म का पालन करने के लिए यहां आए हुए हो, और भरत प्रेम के कारण तुमको लौटाना चाहते हैं। तो भाई जुए का तो नियम है कि सूझ जुआरी आपन दाऊ। जुआ खेलने वाला तो अपने अंक बोलेगा, उसको अपने दाव। तो भरत प्रेम प्रेम की बात करे, पर तुम भी धर्म धर्म की बात करो, दोनों ठीक होगा। और जब प्रभु ने श्री भरत से कहा तुम बोलो, तो भरत जी ने कहा गुरु जी ने ठीक तो कहा, पर जिनके साथ मैं जुआ खेलता हूं वो तो एक ही है, और वो श्री राम। और उस जुआड़ी की विशेषता क्या है? श्री भरत ने कहा लड़कपन से मैंने जीवन में देखा, शिशुपन ते परिहरऊ न संगो, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीत ये जो ही हारे हूं खेल जितावई मोर। ये तो सदा जिताने वाले जुआड़ी हैं, हराने वाली तो ही नहीं। तो मानो संकेत क्या है कि भरत के साथ जो जुड़ गया, भरत को लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी कभी छोड़ेंगे नहीं, और भरत कभी हारेंगे नहीं। और उसका अर्थ है संसार में जुआ खेलिएगा तो हार जीत लगी रहेगी, पर भगवान से जुआ खेलना हो और जीतना हो तो किसी भक्त के साथ जुड़ जाइए, और जुड़ जाइएगा तो जीत ही जीत है, हार की संभावना नहीं है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कर। बोलिए सिया राम। नाचना है घन श्याम बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के
पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। गणित अंक बिन कमल पंक बिन निशामयंक बिना। गणित अंक बिन कमल पंक बिन निशामयंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन और भाषण, व्यर्थ भ्रमण चिंतन और भाषण, अच्छे काम बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना, राम के बिना हो भैया, राम के बिना हो भैया, श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना। त्रियाकंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना। त्रियाकंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना। लाइए हम लिख लेंगे। त्रियाकंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना। ग्राम प्रंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। त्रियाकंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना। ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। भजन बिना नर ऐसे जैसे, भजन बिना नर ऐसे जैसे, स्वलगाम बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना, ओ राम के बिना हो भैया, श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना। शीस पाग बिन, शीस पाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। शीस त्याग बिन, शीस त्याग, शीस पाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। सुई धाग बिन फूल बाग बिना, साबुन झाग बिना। हम सब के बेकार जीवन, हम सब के बेकार जिंदगी, रघुबर राम बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी। राम के बिना, हाँ राम के बिना हो भैया, राम के बिना हो भैया, श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी।
जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना।